वो वैसे तो बहुत जगह पे यूज होता है, बट हम जो फिलहाल अभी बेसिक लेवल पे जो पढ़ रहे हैं, इंडेक्स नंबर, ये चैप्टर आपको फिर से इसमें भी आने वाला है। और अगर आप कोई सीए फाउंडेशन सीए करने का प्लान कर रहे हैं, तो फाउंडेशन का जो मैथ्स है वहाँ पे कोरिलेशन, रिग्रेशन, फिर ये इंडेक्स नंबर, ये सब चैप्टर्स वापिस से रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, ऑब्वियसली थोड़ा सा लेवल ज्यादा रहेगा, बट ये सब चैप्टर्स वापिस आपको आने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे 2020 में मैं 2019 ले लेता हूँ, चलो 2019 को भी 2020 खत्म नहीं हुआ, 2019 ले लेता हूँ और एक 2017 ले लेता हूँ। मतलब मैं 2019 के प्राइसेस को 2017 से कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो जिससे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ उसको मैं बेस ईयर बोलता हूँ, और जिस ईयर को मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसको मैं करंट ईयर बोलता हूँ। अच्छा, अभी करंट बेसिकली दिमाग में क्या आता है कि अभी जैसे 2020 चल रहा है, बट यहाँ पे करंट ईयर वैसा नहीं है। मतलब जिसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ जिस ईयर को, उसको करंट ईयर बोलता हूँ। मतलब क्या मैं हो सकता है 1998 और 2001 को कंपेयर, 2001 को 1998 से कंपेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये आपका क्या बनेगा, बेस ईयर बनेगा, और ये आपको क्या बनेगा, करंट ईयर बनेगा, क्योंकि मैं 2001 को कंपेयर कर रहा हूँ किससे, 1998 से। तो करंट ईयर 2001 हो जाएगा, बेस ईयर आपका 1998 हो जाएगा। ठीक है, तो करंट ईयर नॉट नेसेसरी कि 2020 ही जो करंटली चल रहा है, एटलीस्ट लॉजिकली मतलब तो वही बनता है, बट यहाँ पे करंट ईयर मतलब जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, और जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बेस ईयर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया कि फिलहाल आपके इस चैप्टर में और सीए फाउंडेशन में बेसिकली यही सेम कंसेप्ट आएगा, सिर्फ थोड़ा सा ऊपर है। मतलब बेसिक सब कुछ यही होने वाले जो अभी आप पढ़ने वाले हो, सिर्फ एक दो कंसेप्ट आपको नया आएगा सीए फाउंडेशन में। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो कंपैरिजन है वो आपका किसका है, प्राइस का है और क्वांटिटी का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक बेस ईयर रहेगा और एक आपका करंट ईयर रहेगा। ठीक है, वो आपको सब में समझ में आ जाएगा कि बेस क्या, करंट ईयर क्या है। प्राइस, फिर हम बात करेंगे क्वांटिटी। तो बेस ईयर के प्राइस को हम P0 बोलते हैं। अच्छा, ये स्मॉल p है, कैपिटल P नहीं है। और बेस ईयर को, क्वांटिटी को Q0। अच्छा, ये जो जीरो का बचा लो, ये जीरो का मतलब भी क्या है आपका, बेस ईयर। वैसे ही प्राइस, करंट ईयर का प्राइस है तो P1, और करंट ईयर का क्वांटिटी है तो Q1। ठीक है, अच्छा, ये चार टर्म्स है आपके मेन, इसी के ऊपर पूरा फॉर्मूला है आपका, जो भी फॉर्मूले हैं, और 6 7 8 क्या 9 फॉर्मूले हैं वो हम देखते हैं। तो सारे फॉर्मूले इज बेसिकली बेस्ड ऑन P0 Q0 P1 Q1। तो यही टर्म्स आपको बार बार अभी रिपीट होने वाले हैं। तो बेस ईयर के प्राइस को P0, बेस ईयर के क्वांटिटी को Q0, करंट ईयर के प्राइस को P1 और करंट ईयर के क्वांटिटी को Q1। मैं वापस रिपीट करता हूँ, आपको शायद दिखने में कैपिटल लग रहा है, बट दिस आर आल्सो स्मॉल p। ठीक है, आपको जो, ये तो आपको इन्फॉर्मेशन में दिया रहेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन में रहेगा। आपको निकालना क्या है बेसिकली, पहला चीज निकालने बोलते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर। तो प्राइस इंडेक्स नंबर को हम बोलते हैं P, ये कैपिटल P है, P01। अच्छा, ये फुट पे 01 का मतलब क्या हो रहा है कि वी आर कंपेयरिंग करंट ईयर विद द बेस ईयर। ठीक है, और वैसे ही दूसरा एक आता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, जिसको Q01 बोलते हैं। एक चीज और निकालनी पड़ती है, वैल्यू इंडेक्स नंबर, जिसको हम V01 बोलते हैं। अच्छा, आपका अभी करेंटली 12th में और सीए फाउंडेशन में जो मैक्सिमम फोकस रहता है वो प्राइस इंडेक्स नंबर पे रहता है। आपके जो मैक्सिमम फॉर्मूला है, अब जैसे कि प्राइस इंडेक्स नंबर ही निकालना है, बट अलग अलग फॉर्मूला, क्योंकि अलग, अभी जैसे कि आपके देखो अलग अलग इकोनॉमिस्ट होते हैं, एडम स्मिथ करके रहेगा और पता नहीं वगैरह वगैरह, अलग अलग इकोनॉमिस्ट है। वैसे ही स्टैट्स में भी अलग अलग लोग रहते हैं जिन्होंने अपने हिसाब से नया नया फॉर्मूला डेवलप किया रहता है। मोर लेस सेम ही होता है, सिर्फ वो थोड़ा सा चेंजेस होता है। तो जो जो लोगों ने फॉर्मूला डेवलप किया है उनके नाम से प्राइस इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले हैं। जैसे आपको नाम सुनोगे डर जाओगे, लास्प्रे करके है बंदा है जिसका फॉर्मूला है लास्प्रे प्राइस इंडेक्स नंबर, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर पैशे है, फिर बाउले, बाउले का नाम आपने सुना था इसमें, मूवमेंट्स में अपने पढ़ा था 11 में, बाउले, वो बंदा वापिस से यहाँ पे आएगा। फिर मार्शल के बंदा है,
तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों के फॉर्मूले हैं, तो उसके वजह से दे आर 7 to 8 फॉर्मूले, बट मैक्सिमम फॉर्मूले में आपको प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है, और क्वांटिटी और इंडेक्स नंबर का सपोज एक एक दो दो फॉर्मूला ही है, ज्यादा नहीं उसके ऊपर, ठीक है। तो मेन फोकस इज ऑन प्राइस इंडेक्स नंबर। तो वापिस से रिपीट करता हूँ कि बेस का प्राइस को भी कॉल जाए, या फिर टर्म उसका ऐसा है P0, एंड बेस ईयर के क्वांटिटी को हम Q0 बोलते हैं। वैसे करंट ईयर के प्राइस को P1 और करंट ईयर के क्वांटिटी को Q1। तो वहां पे आप समझ सकते हो कि 0 जो है दैट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेस ईयर, एंड जो 1 है वो आपका रिप्रेजेंटेशन किसका है, करंट ईयर का, ठीक है। आपको इस पूरे चैप्टर में बेसिकली 3 चीजें निकालनी है, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू, जिसपे भी सबसे ज्यादा फोकस किस पे रहेगा, प्राइस इंडेक्स नंबर पे। प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना, तो ये यहाँ पे कैपिटल P बचा, ये कैपिटल नहीं है, ये यहाँ पे कैपिटल P है, P01। तो 01 का मतलब क्या है, जब मैं बोलता हूँ 01 मतलब मैं करंट ईयर को बेस ईयर से कंपेयर कर रहा हूँ। जब आप CA फाउंडेशन में जाओगे वहां पे आपको 10 भी आएगा, मतलब आप बेस ईयर को करंट ईयर से कंपेयर कर रहे हैं, उल्टा, ठीक है, वो आपको फाउंडेशन में आएगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको P01 है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर वापस से Q01, और वैल्यू इंडेक्स नंबर वापस से V0, ठीक है। तो दीज आर दी टर्म्स जो कि आप इस चैप्टर में यूज करोगे, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले क्या है, क्या क्या है, वो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर इसको ऐसा आपको हल्का सा लिख के रखना तो लिख के ले लीजिए। अगर आप एक बार जरा इस पे नजर मारोगे स्क्रीन पे, वहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ इंडेक्स नंबर देखो, निफ्टी सेंसेक्स दिया है, जो कि मैंने शेयर प्राइस की बात की ना, तो वही यहाँ पे बात की मैंने। और टर्मिनोलॉजी में देखो, बेस पीरियड, करंट पीरियड उन्होंने सब मेंशन किया है। नोटेशंस जो मैंने अभी बताया आपको, तो P01, आई होप सबको दिख रहा हो। तो देखो P0 दैट इज अ बेस ईयर का प्राइस, Q0 दैट इज बेस ईयर का क्वांटिटी, P1 करंट ईयर का क्वांटिटी प्राइस, और Q1 करंट ईयर का क्वांटिटी। उसके बाद यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, जैसे मैंने आपको बताया ना, प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, 3 है। तो प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी, और तीसरा क्या है, वैल्यू। अच्छा, ये W और I, ये W ये भी अभी नहीं, बाद में यूज होगा बताऊंगा। I का भी सिंपल ये प्राइस रिलेटिव होता है, ये भी फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, जब आगे जरूरत पड़ेगी तब इसका I का मैं बताऊंगा क्या है। इसको प्राइस रिलेटिव बोलते हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं मेथड पे। तो मतलब आपके टेक्स्ट बुक में जो भी मैंने अभी बड़बड़ किया है, जो भी आपको मैंने बताया, सब आपके टेक्स्ट बुक में एज इट इज दिया हुआ, ठीक है। अभी देखो कंस्ट्रक्शन, मतलब उसको मेथड्स नहीं बोलते लोग, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर बोलते हैं, बेसिकली वही मेथड्स ही होता है। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, देखो सिंपल एग्रीगेट और वेटेड एग्रीगेट। एक्चुअली दे आर बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, एक एग्रीगेट होता है, और एक आपका दूसरा होता है, वो शायद आपको डिग्री में है या फिर CA फाउंडेशन में आता है, और दूसरा वाला तो अभी याद नहीं आ रहा क्या है। तो 2 टाइप के और होते हैं, ठीक है। जैसे आपको बताया कि फिलहाल इंडेक्स नंबर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर ही बेसिकली आपका मेथड्स होता है। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड, पहला है सिंपल एग्रीगेट मेथड, दूसरा आपका क्या है, वेटेड एग्रीगेट मेथड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको भी। तो पहला आपका सिंपल एग्रीगेट मेथड है, और जिससे में पहला आएगा आपका प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो P01, उसका फॉर्मूला इस तरीके से, सबमिशन ऑफ P1 अपॉन सबमिशन ऑफ P0 इंटू 100। दूसरा आपका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, Q01, that is summation of Q1 upon summation of
Q0 into 100। फिर तीसरा आपका आता है वैल्यू इंडेक्स नंबर, तो V01 इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ P1 Q1 अपॉन सबमिशन ऑफ, सॉरी, हाँ सॉरी, P0 Q0 into 100। एक्चुअली कैसा है, मानो कि आपको क्वेश्चन कैसा रहेगा मैं आपको पहले बता दूं, प्लीज समझे आपको क्या हो रहा है यहाँ पे। अब जैसे कि 1992 है और एक 1995 है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये आपका करंट है, आपका बेस है। तो वहां पे जब प्राइस की मैं बात करूं तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट के प्राइस दिए रहेंगे। तो प्राइस हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नहीं देख रहे, ओवरऑल मेरा प्राइसिंग क्या है, ठीक है। तो 53128 और उसी प्रोडक्ट के प्राइस अभी क्या चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, P0 हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है P1। तो अगर प्राइस इंडेक्स नंबर की मैं बात करूं तो सबमिशन ऑफ P1 मतलब आपका इसका टोटल लेना है और डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ P0, आपको सबको दिख रहा देगा सबमिशन ऑफ P0, तो इसका टोटल लेना है। तो इसका टोटल डिवाइड बाय इसका टोटल इनटू 100, स्टोरी खत्म, बस हो गया, सिंपल। वैसे ही क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की जब मैं बात करूँ तो आपको साथ में क्वांटिटी भी दिया रहेगा। तो क्वांटिटी भी अभी, अच्छा क्वांटिटी ऑब्वियसली प्रोडक्ट, अभी प्रोडक्ट अलग अलग, अब जैसे कि अगर मैं जैसे अनाज की फूड ग्रेन्स की बात करूँ दैट वी मेजर इन केजीज बेसिकली। अगर वो मैं लिक्विड की बात करूँ तो हम वो लीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे वो किस में मेजर करें डजंट मैटर, ठीक है। अभी ए कोई फूड ग्रेन हो तो उसको मैं 5 kg में कर रहा हूँ, मतलब 5 kg का प्राइस इज 5 रुपीज, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। बी मतलब इतना कंजम्पशन है ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे सबका क्वांटिटी दिया रहेगा। तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तो सबमिशन ऑफ Q1 अगेन करंट ईयर का क्वांटिटी का टोटल डिवाइड बाय बेस ईयर का क्वांटिटी का टोटल इंटू 100 मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट होता है। जैसे कि आपको हमेशा ना, आप जैसे कि समझो इसको इससे डिवाइड करके इंटू 100 किया तो मतलब मेरे को आ रहा है 126.5 आ रहा है, ठीक है। मेरा बेस ईयर हमेशा ना उसको मैं 100 मान के चलता हूँ बाय डिफॉल्ट। अभी 126.5 है ना, तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, 26.5% का चेंजेस हुआ है, ठीक है। बट आपका जो भी ये जो भी इंडेक्स नंबर आपको हमेशा ऐसे आएगा 126 115 करके ही आएगा, ठीक है। ठीक है, वो सम सॉल्व करें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा, अभी आपको नहीं समझ में आएगा। बस ये कि फिलहाल ये दो स्टोरी है। अच्छा हाँ, लास्ट में जो बचा है V01 सबमिशन ऑफ P1 Q1, मतलब आपको एक कॉलम और बना, दो कॉलम और बनाने पड़ेंगे। तो पहले कॉलम में आपको P1 Q1 मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और दूसरे कॉलम में P0 Q0 मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसका जो एडिशन होगा वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आपको वैल्यू इंडेक्स नंबर निकालना है, ठीक है। आई होप समझ में आया हो। और प्लीज ये लिख लो सिंपल एग्रीगेट मेथड, फिर मैं वेटेड का भी फॉर्मूला एक बार बता देता हूँ आपको। अच्छा, वेटेड जो है वो आपके अगले एक्सरसाइज में है आई सपोज, ठीक है चलेगा। ये फॉर्मूला लिखो, फिर एक्सरसाइज के सम्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज के बाद फिर हम लोग वेटेड वाले, क्योंकि आपका वेटेड का जो भी फॉर्मूला वो सेकंड एक्सरसाइज में यूज किया है। ओके ठीक है, आपके मतलब टोटल 3 एक्सरसाइज है, ठीक।
ठीक है, लिख के हो गया तो हम एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो, फाइंड दी प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल, मतलब इसमें फिलहाल आपको प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है। फाइंड दी प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग द सिंपल एग्रीगेट मेथड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। प्राइस इन 1995, प्राइस इन 2000। तो ऑब्वियसली 1995 आपका बेस ईयर है और वहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई भी किया, यूज 1995 एज द बेस ईयर इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अगर नहीं भी बोलते तो भी बाय डिफॉल्ट 1995 आपका बेस ईयर ही होता। तो एक्सरसाइज 5.1 पहला प्राइस इन 1995, वो आपका P0 हो गया। प्राइस आपका 2000, तो आपका करंट ईयर हो गया 15, 20, 24, 22, 28, 27, 38। इसी का ऑडियो चालू है, प्लीज बंद कर दो। ठीक है, बस आपको टोटल करना है। P0 का टोटल बताओ कितना है सर 109 ओके, और उसका 182। एंड price and number, that is P01 submission of P1 upon submission of P0 into 100। तो हो जाएगा आपका P1 कितना रे 182 upon 109 into 100। $1.67 into 100। 1.67 मतलब वो 160 into 100 करोगे तो 167 हो जाएगा। हाँ 167 के आगे भी पॉइंट है, हाँ उसके है। आगे भी कुछ पॉइंट है बच्चा? हाँ बोल दो ना वन please। पॉइंट वो एक्चुअली 1.6697 ऐसा था, तो मैंने 1.67 बोला। अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ। 166.97 है सर। हाँ वो हाँ समझा सर। हाँ, तो मैं फिर उसको हाँ, तो आपका देखो नॉर्मली डेसिमल्स में आएंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग सबको कि मिनिमम, जैसे मैं लास्ट टाइम ही आपको बोला था कि 2 डेसिमल, आपको नहीं हाथ किसी को बोला था सॉरी, तो 2 डेसिमल तो कम से कम आपको लेना ही पड़ेगा बच्चा लोग, ठीक है। मतलब अभी जैसे 166.799 आ रहा है ना आपको, ठीक है। अगर आप बोलोगे 7 का कैरी फॉरवर्ड करके 167 रख लूं, प्लीज ऐसा मत करना। तो 2 डेसिमल मतलब ये 9 का करके इसको 80 मतलब 166.80 रख सकते हो, या तो 166.79 रख सकते हो। तो ये डेसिमल 2 डेसिमल तक आपका राउंड ऑफ होना चाहिए। और जैसे मैं बताया कि एसआईएस वाले में शायद से लोग 3 डेसिमल तक भी बोलते हैं, ठीक है। तो 2 डेसिमल तो मिनिमम रिक्वायर्ड है ही। सर ये 97 है। ओके सॉरी 97। हाँ, तो अभी बहुत इजी सम है, मतलब ये मेरे को एक्चुअली बताने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप देखोगे स्क्रीनवा में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही करना है। प्राइस दिया तो आपको ऑब्वियसली, और आपको देखो यहाँ पे बोल दिया पहले ही, फाइंड दी प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कमोडिटी दिया, यूनिट दिया, तो डजन की जरूरत नहीं, उससे हमको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। आपका देखो बेस ईयर प्राइस मतलब P0, करंट ईयर प्राइस आपका P1, तो उसका टोटल डिवाइड बाय उसका टोटल इनटू 100 करना, स्टोरी खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 में भी प्राइस 2000, प्राइस फॉर 2006, तो ऑब्वियसली 2006 आपका करंट ईयर होगा, 2000 आपका बेस ईयर हो गया, स्टोरी खत्म।
फिफ्थ में भी स्टोरी खत्म, सब में स्टोरी खत्म, क्वांटिटी का काम दिया उन्होंने। अच्छा सिक्स वाला भी वही है, प्राइस ही है, तो सेवंथ वाला भी प्राइस है। हाँ आया इधर, फाइंड द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यूजिंग द सिंपल एग्रीगेट मेथड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स। तो अभी देखो यहाँ पे प्राइस दी है, यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी दी है, तो बेस ईयर क्वांटिटी मतलब Q0, करंट ईयर क्वांटिटी मतलब Q1। अगेन इन सबका टोटल डिवाइड बाय इनटू 100। क्वेश्चन 9 में भी वही, आपको क्या निकालना है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालना है। अच्छा उसके बाद दिया फाइंड द वैल्यू इंडेक्स नंबर यूजिंग द सिंपल एग्रीगेट। अभी मतलब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जो 10th क्वेश्चन है, अभी देखो 10th क्वेश्चन में प्राइस और क्वांटिटी दोनों दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 10, 11 ये दोनों में आपको वैल्यू इंडेक्स नंबर निकालना है। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर का मैं एक सम कर देता हूँ बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 10 मैं कॉमोडिटी वो सब नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली मैं P0 सब भी लिखूंगा। तो बेस ईयर का प्राइस मतलब आपका P0 और बेस ईयर का क्वांटिटी मतलब आपका Q0, देन करंट ईयर का प्राइस मतलब आपका P1 और करंट ईयर का क्वांटिटी आपका Q1। तो 30, 40, 10, 50, 20। क्वांटिटी की बात करें तो 22, 16, 38, 12, 28, then 40, 60, 15, 20, oh sorry, 15, 12, 60, 25, 18, 12, 24, 16। अच्छा इन सबका टोटल नहीं लेना है, क्योंकि अगर वैल्यू इंडेक्स नंबर की मैं बात करूँ, आपको फॉर्मूला के लिख दूँ, तो सबमिशन ऑफ P1 इंटू Q1 है और सबमिशन ऑफ P0 इंटू Q0 है इंटू 100। मतलब आपको पहले यहाँ पे P1 Q1 निकालना है और P0 Q0 निकालना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 720, ये भी है 720। 15 इंटू 24 करो बचा लो, शायद से 960 और 25 इंटू 36 करो भाई एकदम। Fifteen into 24, 360. Twenty-five into 36 का 900 है। अच्छा बाकी भी जरा क्रॉस वेरीफाई कर लेना ये सब भी राइट है कि नहीं, ठीक है। अच्छा P0 Q0 30 इंटू 22 आई सपोज 660 है, तो 380। एक बार प्लीज है क्रॉस वेरीफाई करो प्लीज। ठीक है, तो तनिकवा हमका टोटल बता दो P1 Q1 का। 3660। सॉरी सॉरी वापस बोलो प्लीज। 3, P660। अरे मेरे को ना आवाज क्लियर नहीं आ रही, सॉरी प्लीज एक बार वापस बोलो। 3660। हाँ अभी ऐसा हुआ, वो आवाज नहीं आ रही मुझे। 2840 ठीक है आप 2840। तो फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सबमिशन ऑफ P1 Q1, सबमिशन ऑफ P1 Q1 तो 3660 अपन 2840 इंटू 100 0 कैंसल। उसके बाद तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते प्रोसेस 2 से करके,
2 1 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 50 जा, 2 7 जा, 2 1 जा, 2 25 जा, 42 128.87. 128.87। तो बेसिकली जैसे मैं बता दूं बेस ईयर का हमेशा बाय डिफॉल्ट 100 होता है इंडेक्स नंबर। तो अगर आपको पूछे कि व्हाट इज द बेस ईयर का इंडेक्स नंबर, तो बाय डिफॉल्ट 100 रहता है। और अभी आपको जैसे मतलब इसका मतलब कि आप जैसे इस समय सॉरी बंद कर दिया, जैसे कि ये सब में ईयर दिया ही नहीं है, ठीक है। तो अभी समझो जैसे कि 2001 और 2003 को कंपेयर करेंगे, 2001 इज अ बेस ईयर, तो 2001 का बाय डिफॉल्ट बेस ईयर इंडेक्स नंबर क्या रहेगा 100, और जो दूसरा करंट ईयर उसका कितना रहेगा 128.87। तो मतलब कितने का इंक्रीमेंट हुआ एक्चुअली में 28.87 का इंक्रीमेंट हुआ, ये इसका मीनिंग बनता है बेसिकली। ठीक है, ये सम लिख लो। 11th वाला भी सेम है, ठीक है। और ए लिख लो, फिर 11th वाला भी सेम है, फिर 12th वाला मैं करता हूँ, फिर 13 वाला सेम है। मतलब आपको वहाँ पे मिसिंग टर्म फाइंड करना है। 12th में वो मिसिंग टर्म एक्स दिया है और 13 में वो मिसिंग टर्म वाई दिया है, ठीक है। इसको लिख लो, फिर मैं बताता हूँ। सर हाँ बोलो। सर 12th की बोर्ड्स में मैथ्स के दोनों पार्ट के पेपर मतलब एक ही दिन होते हैं या अलग अलग दिन होते हैं? एक ही दिन में होते हैं, एक ही दिन में 40 मार्क्स का। मतलब आपका नॉर्मली 80 मार्क्स का होता है ना। हाँ। हाँ, तो आपका 40 मार्क्स का मैथ्स 1 रहेगा और 40 मार्क्स का मैथ्स 2 रहेगा। अच्छा, क्योंकि हम लोगों को 10th में अलग अलग दिन रहता था। अलजेब्रा ज्योमेट्री, हाँ, तो पहले के जमाने में अलजेब्रा ज्योमेट्री एक ही दिन में होता था, फिर उन्होंने अलग अलग कर दिया। बट अभी मैथ्स आपका एक ही दिन में होता है, क्योंकि वो 40 मार्क्स का था ना। तो आपको वो जो भी 3 घंटे में आपको मैथ्स टू दोनों खत्म करना है। तो सेक्शन 1 सर मोस्टली मैथ्स 1 होता है और सेक्शन 2 मैथ्स 2 होता है। अच्छा। हाँ बोलो। 4th हाँ को तो ये कुछ मैथ्स बोल का रहे थे, एग्जाम है। कौन सा कोर्स? 4th किसका कोर्स, अगस्त। मुझे समझा नहीं आता तुमका। कहाँ पे 4th कहाँ अगस्त पे को एग्जाम? कॉलेज में। अच्छा, कॉलेज में एग्जाम भी रखा था, कैसे रख रहे हो, ऑनलाइन रख रहे हो, कैसे कर रहे हो? मतलब ऑब्वियसली ऑनलाइन है। ऑनलाइन ऑनलाइन। तो मतलब क्या करेंगे, मतलब पेपर आपको देंगे, आपको घर बैठ के नहीं, करना पीडीएफ हाँ देंगे बना के पेपर का, फिर है? हाँ, टाइम लगा के पेरेंट्स को बोला है कि इन्विजिलेट करने को और सॉल्व करना है। और जैसे फिर मतलब हमने जो कॉलेज एक के रखा था बाहर, वैसे ही। हाँ हाँ, हाँ, फिर कॉलेज में जाके देना है सारे पेपर्स के बाद ओके। तो वही मैं वॉचमैन को। बताना। अच्छा, वो इमीडिएटली देना है? हाँ, सारे पेपर्स हो जाएंगे ना तो एक साथ हाँ हाँ, 5 6 के 6 दे देना है। ओके। बट वो फिर प्रोवाइडेड कि लॉकडाउन, अभी जैसे नवी मुंबई में लॉकडाउन चल रहा है, तो ठीक है, वो तो फिर अभी आप ठीक है।
हाँ मतलब कॉलेज वाले भी, मेरे को वही एक्टिव देखना था, कॉलेज वाले क्या सोल्यूशन निकालते हैं, टेस्ट पेपर किस तरीके से ले रहे हैं। जैसे कि एक अभी किसी ने बोला है तो वो भी वही फिलहाल फंडा फॉलो करे जो हम लोगों ने किया था, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन एक्चुअली मिल नहीं रहा। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि दूसरा कोई ऑप्शन मिल जाए जो आपके लिए भी बेटर हो, हमारे लिए भी बेटर हो। फिलहाल नहीं आया, ठीक है, चलेगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा, आगे भी देखते हैं क्या है क्या नहीं। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 चलो मैं कर रहा हूँ। मैंने अभी 10th किया था, 11th सेम है, वैल्यू इंडेक्स नंबर निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में आपको प्राइस इंडेक्स नंबर दे दिया है, सिर्फ एक मिसिंग टर्म फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में आपको करंट ईयर का एक मिसिंग प्राइस फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको एक मिसिंग प्राइस फाइंड करना है। ठीक है, तो बेस ईयर प्राइस मतलब P0 और करंट ईयर प्राइस मतलब P1, 8, 12, 16, 22, 18, 12, 18, X, 28 और 22। और आपको प्राइस इंडेक्स नंबर दे दिया, अगर आप क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे, फाइंड एक्स इफ द प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड इज 125, तो वो आपको दे दिया है, आपको टेंशन नहीं है। ठीक है, तो हम टोटल करेंगे, टोटल 20, 76 70, 80, विशा मैडम, सॉरी बोलो विशा मैडम क्या बोल रहे हैं? 78 नहीं सर 76 विशा, हाँ वही 76 ही बोला। हाँ 80 plus x 80x 80 प्लस एक्स, ठीक है, ओके। तो P01 is equal to summation of P1 upon summation of P0 into 100. So P01 is 125. Summation of P1 is 80 plus X upon 76 into 100. तो अभी 76 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, उधर बचेगा 80 प्लस X। तो अभी 25 से कर सकते हैं, 25 4 जा और 25 5 जा, ये 4 से साइड जाएगा, 4 1 जा 4 और 3 बचेगा, 4 8 जा 36। आई सपोज मैं राइट बोल रहा हूँ। 18 5 जा कितना था? 5 8 जा 44, सब कुछ मैं करूँ। अभी 80 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा वैल्यू आपको क्या मिल गया? 10। स्टोरी खत्म हो गई। 19 आएगा ऊपर। 19 आएगा सर। कहाँ मैंने गड़बड़ कर दी? ओके, ओवर कॉन्फिडेंस में, सॉरी। तो 19 5 जा कितना होता है? 95 और ये आपका सब्ट्रैक्ट करके आ जाता है 15। ठीक है, अच्छा, तो दूसरा समय आपका बचा, उसमें शायद से P0 में आपका एक मिसिंग टर्म है, तो उसमें क्या है, जैसे आप न्यूमरेटर में x आया ना, वहाँ डिनोमिनेटर में y आएगा, बस उतना ही फर्क रहेगा आपको। ठीक है, तो आई सपोज आपको समझ में आ गया रहेगा, तो ये एक्सरसाइज प्लीज घर पे कर लेना, क्योंकि एक्सरसाइज सब में वही रिपीटेशन वही चीज है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो सेकंड एक्सरसाइज है वो वेटेड के ऊपर है। तो वेटेड के कितने फॉर्मूले हैं एक बार देख लेते हैं। देखो, अगर देख रहा रहेगा आपको, तो लैस्प्रे, पैशे, डॉर्बिश, बॉले, फिशर, आइडल, ABCDF, तो 1 2 3 4 5 फॉर्मूले हैं इसके, 6 फॉर्मूले हैं वेटेड के। ठीक है, तो जो अगला एक्सरसाइज आपका 6 फॉर्मूले पे है, जैसे ये 3 ही फॉर्मूले वो भी सिंपल थे, वहां पे भी सिंपल है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। और फिर आपका थर्ड एक्सरसाइज रहेगा वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर पे रहेगा, उसमें भी 2 फॉर्मूले आएंगे, तो थर्ड एक्सरसाइज उसके ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि ये जो पहला एक्सरसाइज है आज कंप्लीट कर लेना, जो हमने छोड़े हुए बीच में, तो फिर अगले लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो फिर बाय बाय। बाय सर। बस बाय बाय।